नमस्कार साथियों, मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल से मेरा टॉपिक दूसरा होगा, लेकिन कुछ बात आ गई, इसलिए उस टॉपिक को छोड़ करके मैं आज पुनः नए टॉपिक पर चर्चा करना चाह लेता हूं। जैसा कि मैंने कल जो आपको वीडियो में जो चीज़ बताया था, मैंने वो सीधे मैंने आपके अधिकारी के पास ये बात उनसे विनय और आग्रह किया था, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन दुख हमको ये हुआ कि आप लोग वास्तव में कल के वीडियो को समझ ही नहीं पाए हैं। संजय जी ने एक दिन चर्चा किया था उस पर, लेकिन बहुत लेंदी उसको बना दिए थे। हम सिर्फ उसका निचोड़ ले जा करके निष्कर्ष समझाए कि कम चीज़ समय में समझने वाला आदमी समझ जाए, लेकिन वो वास्तव में आपके काम का चीज़ था, आपने उसको समझा नहीं। मेरे पास सुबह में संजय जी का फ़ोन आया, वो लगे कुछ बात करने इस टॉपिक पर। तो हम संजय जी को बोले कि संजय जी, कहाँ ला करके आप हमको फंसा दिए, हम किसको जगाने चले हैं जो कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। छोड़िए इस सब झंझट से, हमको मुक्त कीजिए, आप बढ़िए आगे, हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन तब तक 10 मिनट के बाद कोई बंधु गोपालगंज से, कोई मोतिहारी से, चंपारण, पूर्वी चंपारण से, कोई मुजफ्फरपुर से, शौकत जी हैं, क्या कहते हैं, राजेश जी हैं पश्चिमी चंपारण से, गोपालगंज से, ऋषभ जी हैं, ऋषभ जी हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, 4-5 आदमी कॉन्फ्रेंस पर जुड़ गए, लगे हमसे बात करने। हम बोले कि नहीं, वो सब हमको काम नहीं आता है, आप लोग अपना देखिए, ये सब कहाँ हमको ला करके, हम तो एक बहुत मुश्किल से 2 घंटा आप लोग के लिए समय दे रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, हमको कौन वेतन मिल जाएगा, आप लोग को मिलेगा, आप अपना समझते रहिए। जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो हमारे बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो अपने आप को समझिए नहीं रहा है कि ये मेरे काम का चीज़ है। वास्तव में उन लोगों ने बोला कि सर एक चीज़ ज़रूर है कि आज तक सब लोगों ने हम लोग को ख्वाब दिखाया है, रास्ता सही कोई नहीं बताया है। आप वास्तव में जो चीज़, जिस पॉइंट पर आपका नज़र जा रहा है उखाड़ने के लिए, हम लोग के लिए स्वर्णिम रास्ता वही होना चाहिए और वही होगा। लेकिन आज तक आप लोगों ने सिर्फ मृग मरीचिका के चक्कर में रहा है। आपके साथ जो एक साथ 2015 को जो वेतन मिला उसमें दंडी मारी गई, आपके साथ वास्तव में छल किया गया है। 4-5 दिन पहले मैंने इशारा कर दिया था कि कागज़ देखते देखते मुझे ऐसा कुछ नज़र आ गया कि आप लोग के साथ खेल वहीं खेल दिया गया है, नहीं तो ये आज विशिष्ट और बीपीएससी का चक्कर नहीं आता आपके सामने। आपको क्या लगता है कि हमको बोलने नहीं आता है? बोलने लगते हैं तो स्पीड हम पकड़ लेते हैं ना, कि बड़े बड़े का छक्का चुरा के रख देते हैं, लेकिन कहाँ बोलना है, किस लहजे में बोलना है, सब बखूबी जानते हैं। आज बोलना नया नहीं सीख रहे हैं। एक बंधु ने हमको मैसेज किया था कि भैया आपका वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं हमको बोलने नहीं आता है? लेकिन क्रोध जब हुआ, गुस्सा तब आया जब हमने आपकी स्थिति देखी कि ग्रुप में जब कोई भी वीडियो संजय जी हो या हम डालते हैं, हमारे वीडियो डालने के बाद तुरंत कहीं कहीं से अलगजरा मलगजरा लेकर के आप लोग वीडियो डाल देते हैं। 93 सर लेंगे, 98 सर लेंगे, 96 सर लेंगे, 99 सर लेंगे। लीजिए ना भाई, हमको कौन सी मिलेगा? इसी भ्रम में तो आप दौड़ दौड़ करके 2015 से ठगे जा रहे हैं। कभी दौड़ लगाते हैं पटना का, कभी गांधी मैदान जाते हैं, कभी अनीसाबाद जाते हैं, हू ले करते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी बम्बे जाते हैं, कभी दौड़िए, सब जगह से मुंह कर आते हैं। बंधु, आपका निशाना सही नहीं होगा, आपका रणनीति सही नहीं होगा लड़ने का, आपका लक्ष्य एक नहीं होगा, तो कभी इस पर, कभी उस डार, कभी उस डार, कभी उस डार करते रह जाइएगा। हमको क्या? आज तक ठगे आप जा रहे हैं, आपको 4 भागों में बांट दिया गया। कूदते रहिए, एक दूसरे से लड़ते रहिए। लड़ते लड़ते एक आपका भाई शहीद हो गया था, कैसे कैसे पुनः उसकी पटरी पर गाड़ी आई है। आप जिसको कहना चाहते हैं आप देख रहे हैं, समझ भी गए होंगे आपकी मैंने किसके बारे में चर्चा किया। उस बेचारे कल संभवतः 2003 या 2005 से वो सिपाही लड़ते लड़ते
अपने को शहीद कर लिया था, उसके बाल बच्चे रोड पर आ गए थे। संजोग कहिए ऊपर वाले की कि ऊपर वाले का हाथ उस भाई पर पड़ा और पुनः उसको पटरी पर ला दिए, नहीं तो कहीं का नहीं रहता। चला है और एक संजय चला है, ये भी शहीद हो जाएगा। आपको क्या, आप सोते रहिए। हमको याद है, हमने फिल्म देखा था क्रांतिवीर, जिसमें नाना पाटेकर साहब ने फांसी पर चढ़ते समय अपना एक संवाद दिया था। थोड़ा सा उस क्लिप को खोल करके आप भी देख लीजिएगा। कुमकंद्री निद्रा में जो सो रहे हैं आप जग जाइएगा। और वास्तव में आप जो ही यूट्यूब खोलते हैं, लुभावना ऊंची दुकान, फीकी पकवान आपको दिखाई देती है, फट से जा करके टूट पड़ते हैं, वहाँ से उठा करके ला के आप ग्रुप में डाल देते हैं। बड़ी मुश्किल से, बामुश्किल से हमको 2 घंटा का समय मिलता है, आपके लिए हम समय देते हैं कि व्हाट्सएप पर कोई ज़रूरी कागज़ मिला होगा, उसको ले करके उसको खोदना शुरू करते हैं हम, खोदते खोदते कि आपका रास्ता कहाँ से मिल जाए, कहाँ रास्ता किस कागज़ से निकल जाए। अब जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं तले 25 को आ जाता है शुभकामना संदेश, अपना फ़ोटो डाले हुए 15 को कोई फ़ोटो डाल देता है, कोई शेरो शायरी लिख देता है, कोई कुछ। कितना अनुनय विनय किया गया, कितना क्या कहते हैं, संजय जी ने कई बार आग्रह आपसे किया कि अनावश्यक चीज़ ग्रुप में नहीं डालिए, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप को मनोरंजन का साधन बना लिए हैं, गंभीरता को नहीं लेते हैं। आप लोग कचरा फैला देते हैं। जो आपके लिए लड़ रहा है सबसे पहले आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकार से क्या लड़ेगा कोई, जब आप ही बाधा बन करके सामने आ जाइएगा। याद रखिए, फिर से सोचिएगा आप लोग। और एक बात जान लीजिए, कल का वीडियो जो मैंने बनाया है, आज तक 25 बरस के आपके नौकरी के कैरियर में किसी का नज़र या तो उस पर नहीं गया, और नहीं तो उन्होंने जानबूझ करके आपसे छुपाया है कि आपके कस्तूरी का राज इसी वीडियो में है, कल वाले वीडियो में, जिसका मैंने नाम दिया था अनुशंसित वेतन और केंद्रीय वेतनमान में अंतर। जो नहीं देखे होंगे खोज करके देख लेंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन के आज के वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, एक बार देखिएगा आप। और पहले के शिक्षक कैसे थे, सभी तेज ही थे। जो सवाल समझ में नहीं आता था घर पे जाते थे, मेहनत करते थे और दोबारा पढ़ाते थे बच्चों को, तब उनका सम्मान मिला था। आप एक बार समझ नहीं पाए, उसको 2 बार देखते नहीं समझ पाए। ग्रुप में बहुत लोग हैं, आप जिला के ग्रुप में डिस्कस करते कि आखिर ये समझाया क्या है, आदमी नहीं समझते। आप हमसे फ़ोन करके समझते कि ये क्या चीज़ है, हमारे काम का चीज़ है कि नहीं है। आपने उसको अनसुना कर दिया। आपको चाहिए 9300 का मिलेगा, 9800 का मिलेगा, 9800 का मिलेगा। दौड़ते रहिए 9800 9600 के फेरा में। हमारा रास्ता दूसरा है, हमको नहीं मिलेगा ये। तो NPS मिलेगा, तो UPS मिलेगा, तब फलाना मिलेगा, ढकाना मिलेगा। देखिए, दौड़ते रहिए, कभी यहाँ कभी वहाँ। उससे अच्छा है जाइए गर्दनी बाग, गांधी मैदान में ऐलान कर दिया गया है, जाइए हुल करते रहिए, कीजिए। 25 साल से किए हैं, फिर कीजिए। अरे बंधु, अपने बात को अधिकारी के पास शालीनता से पहुंचाइए पहले, उसके बाद नहीं अगर मिलता है आपको जो आपका अधिकार है, आपके साथ दंडी मारा गया है, तब जाकर के न्यायालय की शरण में जाइए। आपका अधिकार है वो, आइए आपको दिखा देते हैं वो अधिकार। अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, तो कल से इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इस पॉइंट को भूल जाएंगे। जब किसी को अच्छे नहीं लगेगा तो हम दे करके क्या करेंगे मटेरियल। लेकिन आज जान लीजिए कि आपके या तो आपसे छुपाया गया है, या अपनी गलती को वे लोग छुपाए हैं कि आपके सामने आने नहीं दिए गए। आप हर 1/7/2015 को ही गए थे, आपको बाण उसी दिन मार दिया गया था, लेकिन आप तक उस बात को पहुंचाया नहीं गया। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग नहीं समझे हैं, बहुत से साथी हमारे इस समझ गए हैं, उनके बात में दिमाग बैठ गया है कि बहुत ही गुरु बात इन्होंने आज उखाड़ दिया है। जो एक ही लड़ाई में सभी मंजिल मिल सकती है, सिर्फ उस मंजिल का नाम है कल जो मैंने चर्चा किया था 410 रुपया का। अगर वीर हैं, आप में सामर्थ्य है, आप में क्षमता है, हु ले आज तक करते रह गए, यही 410 रुपया आप नहीं ले पाए कि आज मुँह के खानी पड़ रही है। कोई जा रहा है विशिष्ट बने, कोई BPSC बने, कोई CPSC कनो कुछ बनिए।
बनिए, भविष्य बर्बाद कर दिया गया। आपको 2-10-80 के पहले वाले शिक्षक के रूप में ला करके खड़ा कर दिया गया। आप कहीं के नहीं हैं, कहीं के नहीं हैं। वो तो भला हो जगन्नाथ मिश्रा जी का कि 2-10 को उन्होंने कोठारी कमीशन को लागू कर दिया गया था। वो कोठारी कमीशन 1964 से 1966 के बीच का बना हुआ था और बीच में कुछ सुनहरा टीचरों का था। फिर 2023 और 2024 नियमावली से ला करके फिर उसी दिन में पहुंचा दिया गया आपके समाज को। लड़ते रहिए आप, इतना हु हल्ला हे कोर्ट हो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ वहाँ जा कर के 410 रुपया आप नहीं ले पाए, क्या आप लड़िएगा? क्या आपके लिए कोई लड़ेगा? देखिए इस 480 का राज हम बता रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। 480 मैंने बोल दिया, 410 का राज। देखिए वास्तव में ये मेरा टॉपिक होगा मंजिल की खोज, रास्ता एक मंजिल अनेक। आप भौगा रहे हैं, एक मृग था जो कस्तूरी की खोज में बन बन भटकता था, वास्तव में उसके शरीर में ही कस्तूरी था। देख लीजिए यही वो कस्तूरी है, 410 रुपया। अमृत का कुंड, रावण के नाभि में कुंड था अमृत का, लेकिन राम को पता नहीं था, विभीषण उसको बताए। वही विभीषण बन के मैं बता रहा हूँ कि अमृत का कुंड यही 410 रुपया है। आप बाण उस पर मारिए, कर जोड़ करके मारिए या न्यायालय से मांगिए, अमृत का कुंड वही है। मछली का आँख जो अर्जुन निशाना साधे थे, मछली का आँख वास्तव में यही है 410 रुपया। आपका मंजिल यही होना चाहिए, रास्ता अनेक नहीं, रास्ता एक है, यही 410 रुपया ले लीजिए। किसी 93, 198, 195 का 100 के स्केल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं किसी से एनपीएस की मांग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं बढ़ता हूँ, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए। ये नहीं कि कहियो जा कर के गांधी मैदान में हू ले कर रहे हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लाठी खाइए भाला खाइए, इसके बाद पानी का बौछार खाइए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई सिद्धांत से लड़ा जाता है, सही रणनीति बना के लड़ा जाता है। जिसको जिधर मन किया चल दिया, ही ले करते हुए लड़ाई उससे नहीं लड़ी जाती है। देखिए आ जाइए, ये 410 रुपया जिसका हम 8 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। संजय जी एक दिन बताए थे, लेकिन कुछ लोग बोले कि भैया इसको आप समझाइए थोड़ा सा दूसरे तरीक़ा से। बहुत तरीका हमको आता है, यही समझाते समझाते हमको 28-30 बरस हो गया, हमको समझाने ही नहीं आता है। कहिए कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। कल के वीडियो से हमको लगा कि ये आपको लगा कि ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। गलती से किसी अपने बैच को पढ़ा रहे होंगे तब वही वीडियो चल गया है गलती से। जी नहीं, वो आपके लिए था, शिक्षकों के कल्याण के लिए है। 410 रुपया ये है। ये आपका जिस दिन आपको वेतनमान मिला था 1/7/2015 को वेतनमान जिस दिन मिला गया, वास्तव में उसी दिन दंडी मार दी गई थी आपके साथ। ये आपका हक है जिस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है, ना आपका संगठन ध्यान दिया है और ना आप लोग ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ हो हल्ला के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस एक ये मिल जा रहा है तो आपको न इसकी ज़रूरत है 9300 की, न ईपीएस की, न ग्रेचुटी की, न एनपीएस की, सब चीज़, न ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, सब चीज़ ये ले लिए आप, सब चीज़ आपको मिल जाएगा इसी में। तो मेरा आग्रह ये है कि आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। सिर्फ 410 रुपया जो कल मैंने बताया है, वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। आपके फिक्सेशन में जो ये 410 रुपया कम कर करके और आपका फिक्सेशन किया गया था, आप सैद्धांतिक लड़ाई लड़िए या कोर्ट से लड़िए, आप उसी गड़बड़ी को सुधरवा लेते हैं। तो बंधु ऐसी बात नहीं है कि नेता का भाषा बोलने हमको नहीं आता है, सब चीज़ बोलने आता है। मैं आपको आज गारंटी दे देता हूँ कि 410 रुपया जिस दिन आपको मिल गया, उस दिन आपको सब चीज़ मिल जाएगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार इसी को देने के लिए सारे खेल कर रहा है। कभी बीपीएससी का खेल, कभी
विशिष्ट का खेल खेल रहा है। यही 410 रुपया में सरकार जा कर के फंस जा रही है। और साहब ने इसी को लगा कि भविष्य में किसी का नज़र चल जाएगा। और हम तो नहीं जानते थे, लेकिन जब मेरे पास कागज़ आना शुरू हुआ, मैंने उसको कुदेरना शुरू किया, तक जाना जब शुरू किया, तो नज़र आया कि ये मछली का आँख ये है, अमृत का घड़ा तो ये है 410 रुपया, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन आपको चर्चा किए थे, देख सुनिएगा, 5-6 दिन पहले, कि पता नहीं संगठन के लोगों का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया। और आज लगभग 15-10 बरस पूर्व की बात है, 10 बरस से ना वो लोग आवाज़ उठाए इस पर। कभी वीडियो आपने देखा है? कोई बनाया है? कोई सामने आकर के बोला है 410 के बारे में? कोई नहीं बोला है। पता नहीं क्या मंशा है। लेकिन आपके सामने 9300 मिलेगा, 9800 दिलवाएंगे, 9600 दिलवाएंगे, का दिलवाएंगे, घोड़ा दिलाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे, बंगला दिलाएंगे, सब लोग बोलता है। आप फटाक से न जा करके चपक जाते हैं कि दुकान बढ़िया है, और उसका लेके वीडियो डाल देते हैं ग्रुप में। दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। खोजना था क्या, और देखने लगते हैं क्या हम लोग। थोड़ा सा इस पर रहम कीजिए, अपने सिपाही को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप इस पर देखिए, और एक बार इस क्रांतिवीर के फिल्म का लास्ट फांसी वाला क्लिप देख लीजिएगा। आप सोए हुए हैं, पुनः जग जाइएगा। लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं है। लड़िएगा तो आपको मिलेगा। हम क्या जा कर के दीवार से लड़ जाओ? अभी तक आप लोगों ने दीवार से लड़ा है जा कर के पटना में। सिर्फ तकनीकी लड़ाई नहीं लड़ा है, और तकनीकी लड़ाई हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे चलिए। आपका विजय निश्चित है, निश्चित जीतिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। अधूरा वार कीजिएगा, कपार फूट जाएगा, फिर घूम करके आइएगा। 20 बार जाइएगा सुप्रीम कोर्ट में, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि 9300 का आपको स्केल मिल जाएगा? अरे भैया, 9300 का स्केल आपका इसी में छिपा हुआ है। 410 रुपया जहाँ ले लिए, अपने 9300 के स्केल में चले आइएगा। अगर मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं तो एक बार कल के वीडियो को जितना ही समझ में आए समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल से फिर बताना शुरू करेंगे हम। लेकिन देखिए, और ख़ासकर बस आज के बाद को इतना ही ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। और आप लोग थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, चूँकि हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाना हम नहीं ना पहुंचाएंगे, आप पहुंचाइएगा। सरकार तक, अधिकारी के पास तक मेरे बातों को पहुंचाने का जिम्मेवारी आप है। जब शेयर कीजिएगा तब जा कर के पहुँचेगा, न तो बस अपने देख करके छोड़ दिए उसको, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम चिल्लाते रह जाएंगे, संजय जी चिल्लाते रह जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।